खेतों में अंधाधुंध हो रही पेड़ों की कटाई, गांव से लेकर शहरों से सटे कृषि भूमि पर हर दिन काटे जा रहे सैकड़ों पेड़। इन दिनों कटंगी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों और शहर से सटे खेतों में हरे भरे विशालकाय फलदार, छायादार और इमारती लकड़ी के लिए अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों की कटाई बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए ही की जा रही है और इसकी जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों से लेकर गांव में पंचायतों और शहरी क्षेत्र में नगर परिषद को भी है, परंतु तमाम जिम्मेदार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लकड़ी की कटाई के अत्यधिक तरीके कृषि और पर्यावरण के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकते हैं। यह जानते हुए भी किसान खेतों से पेड़ों को काट रहे हैं। कुछ साल पहले जहां बड़ी संख्या में आम के पेड़ों को काटा गया, वहीं अब आंजन प्रजाति के पेड़ों को बेतहाशा कटाई हो रही है। वन विभाग के मुताबिक इन पेड़ों को काटने के लिए ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर परिषद से अनुमति लेनी होती है, लेकिन किसान अपने खेत में बिना किसी अनुमति के ही पेड़ों को काट रहा है। कभी खेतों में नीम, महुआ, जामुन, आंजन, आम सहित अन्य प्रजातियों के पेड़ों की भरमार हुआ करती थी। किसान पलाश के पेड़ों पर लाख उत्पादन और महुआ फूल, आम से अतिरिक्त आय अर्जित करते थे, लेकिन खेती में तेजी से आए बदलाव और पेड़ों से फसल उत्पादन प्रभावित होने का हवाला देते हुए बड़ी संख्या में छायादार पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है। किसानों की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि खेतों में पेड़ों के होने से उत्पादन प्रभावित होता है, वहीं बंदर भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि किसान बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजाति के पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों की यह कटाई सिर्फ वातावरण के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए भी हितकारी नहीं है। किसान भी इस बात से वाकिफ हैं कि पेड़ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देने के साथ साथ छाया प्रदान करने, पर्यावरण की मदद करते हैं। साथ ही किसानों को फल, लकड़ी, पशुओं का चारा प्रदान करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि पेड़ पर्यावरण के साथ साथ खेतों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। फिर भी किसान वर्तमान लाभ के लिए भविष्य के परेशानियों को अनदेखा कर रहा है। बता दें कि सबसे पहले किसानों ने अपने खेतों से नीम के पेड़ों को काटने की शुरुआत की। किसानों ने तब तर्क दिया कि इसकी छाया बहुत गहरी होती है और इसके फसल की पैदावार पर असर पड़ता है। इसके बाद आम के पेड़ों को भी धीरे धीरे काट दिया गया। अब बारी आंजन के पेड़ों की है। किसान कहते हैं कि आंजन के पेड़ से कोई लाभ नहीं मिलता और फसल उत्पादन प्रभावित होता है, इसीलिए काट रहे हैं। अचरज की बात तो यह है कि जिस तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा है, उतनी संख्या में पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। समय समय पर जरूर सरकार के निर्देश पर पौधारोपण जैसे अभियान चलाए जाते हैं, परंतु इन अभियानों की हकीकत सभी के सामने है। कटंगी क्षेत्र में अभियान के दौरान लगाया गया शायद ही कोई पौधा पेड़ की शक्ल ले पाया होगा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कुछ साल पहले सरकारी अस्पताल कटंगी परिसर में वन विभाग ने एक वृद्ध पौधारोपण अभियान चलाकर कई पौधे लगाए थे, लेकिन आज अस्पताल मैदान में एक भी पेड़ नहीं है। जिस तरह से खेतों में पेड़ों की कटाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कटंगी में मिश्रित वन भी लगभग नहीं के बराबर बचे हुए दिखाई देते हैं। सरकार की राजस्व प्राप्त करने की नीति से मिश्रित वनों की जगह अब सागौन के प्लांटेशन ने ले ली है। वन सुधार के नाम पर जरूर हर साल विभाग नर्सरी तैयार करता है, मगर इन पौधों से पेड़ बनने के सफर के बीच की कहानी खत्म हो जाती है। बहरहाल किसानों, सरकारों और आमजन को पर्यावरण के प्रति सचेत होने की जरूरत है, अन्यथा आज जो कटंगी क्षेत्र 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान से जूझ रहा है, वह आने वाले समय में आग की तरह तपेगा।